हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आई हूँ। वो है धातु रूप। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैम हमें धातु बहुत मुश्किल से याद होती है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है, कुछ बच्चों को तो याद होती नहीं है। तो मैं आज आपके लिए सबसे ईजी वे लेके आई हूँ कि आप आसानी से किसी भी धातु को अच्छे से याद कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस एक रूल याद कर लेना है। अगर आपको वो याद हो गया तो आप कोई सी भी धातु आराम से बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक पहली धातु लिखी हुई है, लट लकार, मतलब प्रेजेंट टेंस। आज हम पहला लकार करेंगे जिसको बोलते हैं लट लकार, और प्रेजेंट टेंस इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो आज हम इससे स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आप सब बच्चों को पता है कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये सब हमने पहले से लिखना होता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसकी मैं डिटेल से आपकी अलग से वीडियो बनाऊंगी कि जब एक वचन होता है, मतलब एक पर्सन होता है, उसके लिए एक वचन, जहाँ पे दो पर्सन होते हैं उसके लिए द्विवचन, और जहाँ पे दो से ज़्यादा होते हैं उसके लिए बहुवचन होता है। उसके लिए मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। तो आज के लिए हम यही करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये रूल्स याद कर लेने हैं, और ये सबसे ईजी रूल है। अगर आपने ये याद कर लिया ना तो आप किसी भी धातु को आसानी से बना सकते हो। तो सबसे पहले है ती, तह, अंति, सी, थ, आमी, आव, आम। अब आपने इसको बस याद करना है। मान लीजिए आपको ये याद हो गया है तो आप कोई भी धातु को आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रही हूँ सबसे पहले पठ धातु। ठीक है, अब पठ को आपने याद करना है तो आपको रूल्स पहले से आते हैं। तो आपने क्या कर लेना है, आपने इसको सबसे पहले रूल्स को लिख लेना है, फिर पठ को उसमें एडजस्ट कर देना है। तो आपकी वो अपने आप जो है धातु आसानी से बन जाएगी। जैसे ये पठ है, ती, तय, अंति, सी, थ, आमी, आवे, आम। आपने इन सब के आगे पठ लिख देना है। जैसे कि पठ, पठती, पठ, पठतय। इसको हम रब कर लेंगे, पठ। सिर्फ हमने इसके ऊपर पठ ही लिखना है बस, क्योंकि हम पठ धातु यूज़ कर रहे हैं तो हम सिर्फ पठ लिखते जाएंगे और हमारी जो धातु है वो अपने आप तैयार हो जाएगी। देखिए, इसमें से हमने कुछ भी याद नहीं किया है। ये देखिए, हो गया आराम से। हमारी जो है और धातु, पठ की धातु हमारे सामने तैयार हो गई है। जैसे पठती, पठतय, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठावे, पठामे। ठीक है, देखा कितना ईजी है। ऐसे ही हम कोई भी धातु बना सकते हैं। जैसे हमें ये पहले से आता होगा, ती, तय, अंति, सी, थ, आमी, आव, आवह, आमह। ठीक है, तो अब हम सेकंड एग्जाम्पल जैसे कि लेते हैं लिख की। तो इसके सामने हम क्या लगा देंगे, लिख, लिखती, लिखतय, लिखंती, लिखसी, लिखत, लिखत, लिखामी, लिखाव, लिखाम। ये देखिए हमारे सामने कौन सी धातु बनकर तैयार हो गई है, पठ की और लिख की। देखिए कितना इजी वे है ये। आपको कुछ भी एफर्ट नहीं करना पड़ा। कुछ भी ऐसे एग्जाम में कोई भी धातु आपके सामने आ जाए, आपको रूल्स आते होंगे, आप आराम से उस धातु को आसानी से बना सकते हैं। ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ खाद की। जैसे मान लो खाद धातु आपके एग्जाम में आई है, फिर से रूल्स आपको आते हैं, आपने जस्ट इसको एडजस्ट करना है उन रूल्स के अंदर। तो आपकी ये थर्ड धातु भी बन के तैयार हो जाएगी बिना किसी एफर्ट के। बस एक आपने दिमाग में बिठा लेना है इन रूल्स को। प्रेजेंट टेंस के लट लकार रूल्स हैं ये, उनको अपने दिमाग में बिठा लेना है और साथ में इनको एडजस्ट करते जाना है। खादती, खादतय, खादंती, खादसी, खादत, खादत, खादामी, खादाव, खादाम। ये देखिए कितने सिंपल है। तो अब मुझे बताइए किस किस को डिफिकल्ट लगती है, अभी भी धातु याद नहीं होती जिसको। देखिए बहुत ही ईजी वे है। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट में बताइए। और कोई आप जो आपको डिफ़िकल्ट कोई चीज़ लगती हो तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए। मैं उसके ऊपर आपके लिए बिल्कुल ईजी वे से, ईजी टेक्निक से आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगी, जिससे आपको उस चीज़ को याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।